So, hello students. Today we have Dr. Anukriti Vyas from Madhya Pradesh. So, Anukriti, first of all, congratulations on securing the rank. And Anukriti जो है वो अपने कैटेगरी में 27 रैंक है एंड उनका ऑल इंडिया रैंक है 84। तो अनुकृति, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप बताइए आपका प्रिपरेशन कैसे, कब स्टार्ट किया आपने अपना प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट तो कर दिया था। सेकेंड ईयर लास्ट से स्टार्ट किया था। हम्म। उसके बाद फिर मतलब इंटर्नशिप के टाइम तो इतना कोई टाइम काफी मिलता नहीं है। पहले हम्म का जो संहिता जब स्टार्टिंग से यूजी से जो चलता रहता है हम्म। उसी के साथ स्टार्ट किया था मैंने। ओके बेटा। तो अभी एग्जाम से पहले आपका रिवीजन का क्या स्ट्रैटेजी रहता था? रिवीजन का मेरा ऐसा रहता था कि मॉर्निंग मतलब 5:30 के अराउंड में उठ जाती थी और फिर हम्म उसके बाद 2 घंटे संहिता रिवीजन करना है मतलब करना है। चिकित्सा स्थान तो ऐसा था कि डेली में उसको रिवाइज करती थी और फिर हम्म उसके बाद नोट्स का टाइम रखती थी। जितने भी नोट्स है मतलब शेड्यूल रहता था कि 8 to 10 डेज में ये शीट कंप्लीट करनी है, ऐसा करना है। 2 शीट्स पैरेलल रखती थी, उसके अकॉर्डिंग फिर ऐसा करती थी। ओके बच्चे, और डेली कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते थे? कितने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए? डेली मेरे हो जाते थे मतलब 500 अराउंड में कर लेती थी। ओके, तो ये कभी फाइव कभी हंड्रेड और ज्यादा भी क्वेश्चंस हो जाते थे। हम्म। हाँ। ओके बेटा, तो ये जो 500 क्वेश्चंस है वो आपके मतलब ऑल ओवर सिलेबस से करते थे या सब्जेक्ट वाइज, समिता वाइज, कैसे करते थे? मैं समीता वाइज अगर सुश्रुत में कुछ मैंने पढ़ा है तो उससे अकॉर्डिंग कर लेती थी। फिर लास्ट लास्ट में ऐसा था कि पूरे एक साथ जो सब कुछ होल सिलेबस का होता है उसके हिसाब से क्वेश्चंस लगाती थी मैं। ओके बेटा। हाँ जी। तो अनुकृति, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको? मुझे डिफिकल्ट तो ऐसा है कि सर्जरी शल्य थोड़ा रहता था। बाकी उसी में थोड़ा दिक्कत रहती थी। बाकी मुझे चालाक अच्छा लगता था हम्म। और पीडिया भी अच्छा लगता था। ओके, सबसे ऐसा। ज्यादा पढ़ने में मजा इन सब्जेक्ट्स को आता था? हाँ। ओके ओके बेटा। तो बच्चे, अनुकृति, हाउ आयु स्कॉलर हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशन? और आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी यहाँ पे पढ़ने की? अ, मुझे मतलब टेस्ट टेस्ट सीरीज का जैसा ही मैंने देखा था तो मुझे काफी अच्छे लगे उसके टेस्ट। जो पैटर्न था, क्वेश्चंस थे स्टेट के हिसाब से, जैसा कि IIPGT 2023 में पैटर्न रहा था तो उस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस थे वैसे ही सेम बने थे। और 2024 में भी ऐसा ही हुआ कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आए एज हम्म। कम्पेयर टू कि लाइन वन लाइनर नहीं थे इतने। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली। और फिर क्वेश्चंस भी ऐसे होते थे कि एक एक वर्ड ऐसा डिफरेंस होता था कि उससे मतलब अपनी मेमोरी भी स्ट्रांग कर सकते हैं कि वो चीज जो भी रहती थी वो याद रहती थी कि यार वो पॉइंट था वहां पर। तो वैसे ही फिर याद रहता था। जी। तो और वीडियोस वगैरह बेसिकली भी देखे टेस्ट। मैंने कुछ। हाँ जी। वीडियोस वगैरह भी देखे थे मैंने तो मुझे FAQs भी वगैरह मतलब अच्छे लगे थे तो उससे भी हेल्प ली मैंने। जी। तो बच्चे, अनुकृति, सो टेस्ट का कितना रेलेवेंस होता है? मतलब उसके बाद आप कितनी बार अपने आप को अच्छे से असेस करते थे, या क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती थी कि जो गलतियां मैंने की हैं वो रिपीट ना हो? मैं पहले टेस्ट देने के बाद ये देखती थी कि मतलब कहाँ मुझसे क्या मिस्टेक्स हो रही है। फिर मैं उसको नोट कर लेती थी कि जैसे कोई या तो पढ़ कभी कभी होता था कि या तो रीडिंग में कोई वो हो जाता था कि नहीं पढ़ नहीं पा रहे अपन ठीक से, लिखा कुछ और है, टिक कुछ और कर दिया है। या फिर कभी कोई नई एकदम न्यू क्वेश्चन सामने आ रहा है, कहाँ से पूछा है, ये पॉइंट कैसे सभी होता है। कभी कभी संहिता पढ़ते हैं तो वो पॉइंट छूट जाता है तो फिर उसको भी नोट कर लेती थी ताकि उससे फिर आगे वो गलती ना हो। राइट। पूरा चैप्टर कवर करते कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा ऐसे होते हैं जो आप एक्स्ट्रा कवर करते हो, चाहे वो रिवीजन में हो जाए, चाहे टेस्ट सीरीज में हो, चाहे मॉक टेस्ट में हो।
तो वो एक पूरा आपका पैटर्न बना रहता था। ओके, तो अनुकृति एंड के टाइम पे कितने घंटे बच्चे आप पढ़ रहे थे? एंड के टाइम पे हो जा रहा था, मतलब 10-12 घंटे तो ऐसे थे कि मतलब बहुत ज्यादा। लास्ट के 4 to 5 months में तो बहुत ज्यादा ही वो हो गया था। हम्म। इतना तो पढ़ना ही है। वो फिर भी ओके, जितना सोचा था लग रहा है कि उतना स्कोर नहीं आया। ऐसा और भी अच्छा हुआ कर है। सकते थे ऐसा मन में है। हाँ, ऐसा भी मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे 4 to 5 जो लग रहा था कि वही आंसर से, लेकिन वो नहीं हम्म। टिक किए कि नेगेटिव ना हो इस चक्कर में। जी जी बेटा। ओके, तो अनुकृति अब हम्म। आगे क्या प्लान करना चाहते हो? कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? किस कॉलेज में जाने का मन है? अम, मैंने पंचकर्म सोचा है फिलहाल तो अभी। और फिर उसके बाद शल्य का भी है, गायनी। ये सब मतलब ये प्रेफरेंस रहेगा। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूट का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली का सोचा है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट अनुकृति। सो बेटा, एक थैंक यू चीज मैम। आप ऐसी सोचो कि मतलब क्या ऐसी गलती स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं और आपको लगता है कि यार ये गलती ना एक पहले ही पकड़ लो तो फिर टाइम नहीं खराब होता, तो वो आपके हिसाब से वो चीज क्या है ऐसी? मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मस्ट होता है कि अपने को लगता है कि ये चीज हाँ आती है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे, अभी ऐसे मतलब सुना है कि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो उससे लगता है कि आप जितनी बार रिवीजन करो उतना कम है। अगर रिवीजन होता रहता है तो वो चीजें टिप ऑफ द टंग होती है कि हाँ इसका आंसर ये है। और कभी कभी थोड़ा भी पढ़ा होता है तो ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है कि ये आंसर है या नहीं है। तो उससे बहुत सारी मतलब फ्रेंड्स ने भी यही किया कि वो चीजें गलत हुई उनकी। राइट राइट, बिल्कुल। तो अनुकृति, हम्म। कितना रिवीजन साइकिल आपका कंप्लीट हो गया था? 15 डेज का, चाहे 7 डेज का, जैसे भी हो, मतलब कितना आपने टारगेट रखा था कि यार इतना कंप्लीट होना चाहिए और इतना कर भी पाए? मैंने सोचा तो था कि मतलब 3 साइकिल तो एटलीस्ट आना चाहिए रिवीजन का, लेकिन 3 तो नहीं हो पाया। हाँ, 2 बार मैंने किया है रिवीजन अच्छे से। और जो वीडियो आई स्कॉलर की तरफ से जो आपने मतलब वो किया था कि इसके अकॉर्डिंग रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, उससे भी मुझे हेल्प मिली। उसको भी मैंने फॉलो किया था कि इस अकॉर्डिंग डे के हिसाब से संहिता का ये पोर्शन होना चाहिए, नोट्स का ये होना चाहिए, सब्जेक्ट का ये रहना चाहिए। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, मैंने वैसा ही फॉलो किया। और डायरी में नोट कर लेती थी कि इस आज ये कंप्लीट हो गया है, आज ये कंप्लीट हो गया है। तो वैसे ही फॉलो किया था मैंने। जी जी बेटा। तो अनुकृति, एक बेसिक स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि नए सब्जेक्ट्स को उठाना शुरू कर देते हैं एंड के टाइम पे ना। जैसे मान लो किसी का कोई माइनस समय तक का कोई एरिया छूट गया, तो क्या लगता है आपकी वो स्ट्रैटेजी? अगर मान लीजिए, देखो एंड तक प्रिपरेशन होगा कि आप बिल्कुल 100% प्रिपेयर करके बैठे, कुछ 2 3 4% हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो आप उसके बारे में क्या सजेस्ट करोगे कि क्या वो अप्रोच सही रहती है? और अगर कुछ मेजर एरिया छूट भी गया है, तो उसको कैसे कोप अप करना चाहिए? माइनर संहिता की मतलब मेरा ये ऐसा रहता है कि अगर आपने पहले जो पढ़ा है वही मतलब एट लास्ट आपको काम आएगा। अगर अपन सोचते हैं कि 15 डेज में ये चीज छूटी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं तो इससे याद रहेगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। मतलब वो पॉइंट्स फिर छूटे के छूटे ही रह जाते हैं। मेजर एरिया है तो फिर उसका ऐसा है कि जो लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उतने पॉइंट्स अपन नोट करके उसको पढ़ सकते हैं। पूरा तो ऐसा रहता है कि उतना नहीं याद रह पाता है क्लास। हाँ जी बच्चे। ओके, अनुकृति, वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि जो भी कॉलेज चाह रहे हो, जो भी ब्रांच चाह रहे हो, आपको मिले। एंड हमेशा ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो और बहुत अच्छा करो अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। बेटा। टेक केयर।